ले चलूंगा। यीशु मसीह फिर से आ रहे हैं। मैंने आपको बताया, अगर आपने वचन सुना तो मैंने आपको बताया कि यीशु का द्वितीय आगमन कब होगा। मैंने आपको बताया, मैंने कोई डेट नहीं बताई, मैंने कोई महीना नहीं बताया, मैंने कोई साल नहीं बताया, लेकिन मैंने ये बताया जो परमेश्वर का वचन कहता है वो। और वहां से मैं शुरू कर रहा हूं, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 32। मत्ती अध्याय 24 वचन 32, 24 यहां लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। ग्रीष्म काल निकट है यानी गर्मी निकट है। नाउ लर्न अ पैराबल ऑफ द फिग ट्री व्हेन हिज ब्रांचेस इज येट टेंडर एंड पुटेथ फोर्थ लीव्स, ये नो दैट समर इज नाय यानी नियर, पास में है। ओके, तो यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि जब तुम अंजीर के पेड़ से सीख लो इस बात को कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है यानी गर्मी निकट है। तुम विशेष प्रकार के पेड़ को, यह अंजीर के पेड़ के बारे में बताया यीशु ने कि जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हो जाती है, पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम कहते हो कि गर्मी आने वाली है। तो तुम जिस तरह से अंजीर के पेड़ को देख करके गर्मी आने वाली है की बात बोलते हो, लेकिन आप कोई भी इस धरती पर यह नहीं बता सकता कि गर्मी एग्जैक्टली किस डेट को होगी। बता सकता है कोई? कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी, कि यहां तक ठंडी थी और आज से गर्मी शुरू हुई। एग्जैक्ट डेट, टाइम, साल कोई नहीं मेंशन कर सकता। लेकिन आप देखते हो कि सर्दी चल रही होती है और धीरे से गर्मी एंटर हो जाती है और आपको पता चलता है धीरे धीरे कि गर्मी आ गई है। ऐसी गर्मी खत्म होती है, ठंडी एंटर हो जाती है, लेकिन आप गर्मी और ठंडी के बीच की जो रेखा है उसको आप अंतर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। ठीक इसी तरह से जैसे गर्मी आने वाली है बोलने लगते हो, प्रभु कह रहा है, वैसे ही जब मैं आने वाला हूं तो मेरे आने के जो चिन्ह हैं, जैसे तुम गर्मी के आने के चिन्ह देखते हो, कहते हो अंजीर के पेड़ को। अब हमारे यहाँ भारत में तो अंजीर का पेड़ बहुत कम पाया जाता है, लेकिन यीशु के समय में वहां पर उनके देश में, यरूशलेम में बहुत सारे अंजीर के पेड़ हैं और वहाँ की ज़मीन इस तरह की है कि वह अंजीर के पेड़ को उगा सकती है, वहाँ अंजीर के पेड़ उग सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। कई सारे पेड़ को देख करके, कई सारी चीज़ों में बदलाव देख करके लोग कहने लगते हैं, गांव देहात के जो लोग हैं वो विज्ञान की बात क्या जाने, वो तो जो है पेड़ पौधे को ही देख के बताने लगते हैं, भाई गर्मी आएगी, अभी सर्दी आएगी, अब बारिश होगी, क्योंकि ये हो रहा है, ये हो रहा है। आपको मालूम है, जब मैं अभी भी जब मैं छोटा था तो मेरी जो माँ हैं वो क्या करती हैं, वो बोलती थी बचपन में, जब मैं छोटा था तो बहुत सारी जो चींटियां होती हैं लाइन लगा के जा रही होती हैं, मुंह में कुछ सफ़ेद सा दबाया होता है और वो जा रही होती हैं और जा कर के कहीं गड्ढा खोद करके उसमें अपना अनाज रख रही होती हैं। तो बहुत सारी चींटियां निकलती हैं, किसी किसी सीजन में चींटियां बहुत सारी निकलती हैं। तो अम्मा कहती थी कि देख बारिश होगी, ये अपना अनाज छिपा रहे हैं, बारिश होगी। और ठीक उसी समय पे बहुत सारी चींटियों का झुंड निकलता है और ये सब काम करते हैं वो, यानी चींटियों को पता चलता है कि मौसम में परिवर्तन होगा। आपको मालूम है ऊंट तूफान जो आने वाला होता है, ऊंट तूफान जो आने वाला होता है उसको कई किलोमीटर पहले से पहचान लेता है। ऊंट जानवर पहचान लेता है। कई सारी चिड़ियां होती हैं जो कुछ फेर बदल होने वाला होता है उसको पहचान लेती हैं। ओके,
कई सारे पशु होते हैं जो ऐसी आवाजें निकालने लगते हैं कि आप चौंकोगे कि ये आवाज क्यों कर रहा है, लेकिन जब वो चीज होती है तो आप कहते हो हो इसलिए आवाज कर रहा था। ये पहचान लेते हैं। मौसम में परिवर्तन जब होता है तो पहचानते हैं वो। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने इनको वो सेंस दिया है, तो क्या हम मनुष्यों को ये सेंस नहीं दिया है कि परमेश्वर के पुत्र, आपको जो पवित्र आत्मा मिला है वो पवित्र आत्मा एक ऐसा रेडार है, पवित्र आत्मा एक ऐसा आत्मा है जो घटित होने वाली बातों को, होने वाली बातों को आपके अंदर पहले से उसका आभास कराने लगता है कि ये होगा। और यीशु मसीह ने जब अपने दूसरे आगमन के विषय में बोला ना, तो उन्होंने हमसे और आपसे बोला जो बाद में पेंतेकोस्त के दिन के बाद पवित्र आत्मा को पा चुके होंगे। तो तुम लोग ये जान जाना कि किस वाली बात से ये पता चले तुम्हें कि मैं आने वाला हूं। यीशु ने कहा ऐसा। ठीक है, तो यीशु मसीह आने वाले हैं। किस दिन आएंगे ये हमें नहीं मालूम है। कौन सा वो टाइम होगा हमें नहीं मालूम, कौन सा वो घड़ी होगी हमें नहीं मालूम, डेट कौन सी होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन ये तो मालूम है कि यीशु आएंगे, है ना। ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। आप गाते हो बहुत अच्छा, लेकिन गाने के बाद जो थर्ड लाइन है ना, उसी पे विश्वास नहीं करते कि यीशु आएंगे। अच्छा, यीशु आएंगे, आने से पहले के उन्होंने बता दिया है चिन्ह कि जब ऐसा होवे तो तुम समझ जाना कि मैं आने वाला हूं। तो एक तो उन्होंने कहा अंजीर के पेड़ का उन्होंने दृष्टांत बताया, और दूसरा मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 1 to 3 देखो क्या कहते हैं यीशु वहां पे। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। तो ये जो यीशु मसीह ने बात बताई है ना, इस बात से आप समझ लो कि यीशु मसीह अपने आगमन के बारे में जो कह रहे हैं, वो साथ में ये कह रहे हैं कि जब मैं आऊंगा तो मेरे आने के पहले का समय तुम ख्याल रखना। यानी जो चीजें तुम अपने इर्द गिर्द होते हुए देखोगे, उन बात से तुम ये जान जाना कि मैं आने वाला हूं। और जब तुम्हें वो चीजें होती हुए दिखाई दें, तब तुम जाग जाना, तब तुम सोते मत रहना। जो चीजें तुम्हारे आजू बाजू होंगी उससे समझ जाना। जो परिवर्तन तुम देखोगे मौसम में, उससे समझ जाना। जो परिवर्तन तुम देखोगे आपके आसपास के मनुष्यों में, उससे समझ जाना। जो परिवर्तन तुम देखोगे पशुओं में, सब्जियों में, मनुष्यों में, समझ जाना कि मैं आने वाला हूं। और उसमें से यीशु मसीह ने ओके, उसमें से यीशु मसीह ने मत्ती के अध्याय 24 में जब आप जाओगे, मैथ्यू चैप्टर 24, इसमें से मैंने आपको एक तो बताया था कि एज द डेज वर ऑफ नोहा, हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 24 डालें 24:37। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से सुनो। हो सकता है ये विषय आपको लगे आज भैया आप चंगाई वाली बात, शांति वाली बात, कुछ बढ़िया वाली बात, कुछ वैसा वाली बात कुछ नहीं कर रहे। हो सकता है ये विषय आपको जो है थोड़ा सा कठिन लगे, ये क्यों आने वाली बात, और हमको मालूम है कि यीशु मसीह आएंगे। आप अगर ऐसे कहते हो आपको मालूम है कि यीशु मसीह आएंगे, तो फिर आपको तो और भी ज्यादा सावधान होना चाहिए कि यीशु मसीह आएंगे, लेकिन आप हो नहीं। आपको तो और ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आप कर नहीं रहे हो।
आपको तो और ज्यादा पवित्रताई में चलना चाहिए, लेकिन आप चल नहीं रहे। आपको तो और भी ज्यादा सुसमाचार का प्रचार करने की जिम्मेदारी आपको ले लेनी चाहिए थी खुद को। यह सुसमाचार प्रचार करने की ठेकेदारी या जिम्मेदारी किसी प्रचारक और पुरोहित और किसी सिस्टर की नहीं है, हम सबकी है। हम सबका फर्ज है कि किसी आत्मा को बचा लो। तो इतने बुद्धू बन के आप नहीं रह सकते। अगर आपको इस प्रकार के विषयों में रुचि नहीं आती और सुन के नींद आती है, तो आप जो है, बताऊं, दो प्रकार के लोगों को नींद आती है। एक वो जो बहुत जानता है, एक वो जिसको समझ में नहीं आता है। वो बहुत जानता है इसलिए लापरवाह हो जाता है कि अरे मुझे सब पता है, अरे मुझे सब पता है। आपको मालूम है कछुआ और खरगोश जो है सो गया था क्योंकि वो जानता था कि वो बहुत तेज दौड़ सकता है। उसको अपने दौड़ने पे बड़ा कॉन्फिडेंस था। बेचारा कछुआ जो है धीरे धीरे चलता था, इसलिए उसको कोई कॉन्फिडेंस तो था नहीं अपने ऊपर। दोनों में रेस हुई, लेकिन फिर भी कछुआ जीत गया। हम जब छोटे थे तब हमने पढ़ा। तो जो बहुत ज्यादा जानता है ना, वो लापरवाह हो जाता है। हम ऐसे ना बने, हम ऐसे ना बने। तो दो प्रकार में से दोनों ही प्रकार के हम ना हो, बल्कि हम वो हों जैसे वचन में लिखा हुआ है। याद है वो वचन? जैसे सेवक की आंखें स्वामी के हाथ पर लगी रहती हैं, वैसे ही हे प्रभु हमारी आंखें तुझ पर लगी हुई हैं। वचन में ऐसा लिखा है, जैसे सेवक की आंखें स्वामी के हाथ पे लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हे परमेश्वर तेरे ऊपर लगी हुई हैं। ये वचन है सामने, साम 123, भजन संहिता 123:2। तो इस तरह के हमें होना चाहिए। हमें ना तो जो है ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत जानता है और लापरवाह है, और ना हमें ऐसा होना चाहिए कि हम नहीं जानते हैं और इसलिए हम जो है बैठे हैं हाथ पे हाथ रख करके। नहीं, आपको जानना होगा, सुसमाचार की बात को आपको समझना होगा। आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते, किसी भी तरह से आप बच नहीं सकते। देखो यहां लिखा है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। देख रहे हो आप, ये इसको बोलते हैं वॉचफुलनेस। इसको बोलते हैं क्या? ध्यान लगाए रहना। हाँ, और इसको बोलते हैं ध्यान लगाए रहना, इसको बोलते हैं थॉटफुलनेस, इसको बोलते हैं गहराई से देखते रहना कि मेरा परमेश्वर किस तरफ मूव करेगा। ये देखते रहना परमेश्वर का आत्मा किस तरफ जो है बहता हुआ जा रहा है। ये देखते रहना कि क्या चीज है जो मैं मिस कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई आत्मा की बात मैं मिस कर रहा हूं। ओके, तो हमें ऐसे होना है, और ऐसे आप हो सकते हो, क्योंकि बाइबल में सब बातों की व्यवस्था दी गई है, सब बातों की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, जैसे नूह के दिन थे वैसे यीशु मसीह के आने के दिन होंगे। और मैंने उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था आपको कि नूह के दिन कैसे थे कि मानव पुत्र के यानी यीशु के आने के दिन होंगे। जब यीशु मसीह आने वाले होंगे तो वैसे ही दिन होंगे जैसे दिन नूह के थे। अब इस वाली बात में प्रभु जब बोलते हैं, इसको मैंने समझाया है, ठीक है, आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं। नेक्स्ट करना आगे इसके वचन में 24:38। हाँ, जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। क्या कुछ भी मालूम नहीं पड़ा? केवल इतना मालूम नहीं पड़ा कि जल प्रलय किस दिन आएगा, ये उनको मालूम नहीं पड़ा।
लेकिन उनको यह मालूम था कि नूह इतना बड़ा जहाज बना रहा है। उनको मालूम था कि नूह धार्मिकता का प्रचारक है। पता है उसको मालूम था कि नूह धार्मिकता का प्रचारक है। उनको पता था, उनको मालूम था, लेकिन उनको यह नहीं मालूम था कि नूह जो जहाज बना रहा है जल प्रलय से बचने के लिए, सच में जल प्रलय आएगा, यह नहीं मालूम था। लेकिन नूह को मालूम था कि सचमुच में जल प्रलय आएगा। तो यीशु ने कहा, जैसे नूह के दिन थे ना, वैसे ही मेरे आने का वक्त भी होगा। यानी लोग मेरे आने के विषय में लापरवाह हो जाएंगे, मेरे आने के विषय में लापरवाह हो जाएंगे। और आज लापरवाही मसीहियों में देखने को मिल रही है। यह लापरवाही नहीं तो और क्या है कि तुम पियक्कड़ बने हुए हो। यह लापरवाही नहीं तो और क्या है कि तुम्हारी पत्नी होने के साथ दूसरी औरत पर जो है तुम्हारी निगाहें हैं। तुम्हारा पति होने के बाद भी दूसरे आदमी पर तुम्हारी निगाहें हैं। अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकते। ये लापरवाही नहीं तो और क्या है। आज ये लापरवाही की आत्मा लोगों के अंदर, स्पेशली मसीहियों के अंदर समा गई है। प्रभु के लोगों के अंदर ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी बातें देखने को मिल रही हैं। पता है, 2-3 दिन से मैं सोच रहा हूं, जितना ज्यादा एक मसीही, एक क्रिश्चियन, एक विश्वासी डरता है, शायद उतना ज्यादा दूसरा कोई नहीं डरता होगा। यह लापरवाही नहीं तो और क्या है। आप जितना डरते हो ना, जितना आप एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर, विश्वासी होने के बाद तुम्हारे अंदर इतना डर कहां से आ रहा है, मुझे यह नहीं समझ में आता कि तुम किस कान से सुनते हो। हम सुनते किस कान से हैं कि हमारे अंदर इतना डर, इतना खौफ। हाय कोरोना, हाय कोरोना, हाय कोरोना। इतना डर क्यों? क्योंकि आप लापरवाह हो गए। तो भैया हम किस बारे में लापरवाह हो गए? वचन सुनने के प्रति आपके अंदर लापरवाही आई है। वचन के प्रति आपके अंदर लापरवाही आई। प्रार्थना के प्रति आपके अंदर लापरवाही आई। पवित्रताई के प्रति आपके अंदर लापरवाही आई। अरे जब तुम वचन ही नहीं सुनोगे तो क्या प्रार्थना करोगे? क्या पवित्रता में जियोगे? तुम शराब नहीं छोड़ सकते अगर तुम वचन नहीं पढ़ते। तो वचन नहीं सुनते, आप शराब नहीं छोड़ सकते। आप वचन नहीं पढ़ते, आप व्यभिचार नहीं छोड़ सकते। आप वचन नहीं पढ़ते, आप जो है गंदे काम नहीं छोड़ सकते। आप वचन नहीं पढ़ते, आप गुस्सा करना छोड़ नहीं सकते। आप वचन नहीं पढ़ते, आप जो है अश्लीलता छोड़ नहीं सकते। आप वचन नहीं पढ़ते, आप गेम खेलना छोड़ नहीं सकते। ये लापरवाही नहीं तो और क्या है कि जितना समय तुम्हें बाइबल के वचनों को पढ़ने और अध्ययन करने में बिताना चाहिए, उससे ज्यादा समय तुम अपने फोन में लेकर के बैठ के गुजार देते हो। क्या चल रही है? क्लास। क्या कर रहे हो बेटा? क्लास। पापा इधर को गए, बेटा क्या चल रही है? क्लास। क्लास। तुम्हारी क्लास लगाएगा वो। जितना तुम्हारे अंदर चालाकी है, ये चालाकी वचन के आधार पे नहीं है। ये क्या है मालूम है? ये लापरवाही है। वचन के प्रति आपके अंदर लापरवाही आई है। और इसलिए जब वचन के प्रति लापरवाही आई है तो सीधा सा कनेक्शन है इस बात में कि मनुष्य के, ये यीशु मसीह के आने के विषय के प्रति भी आपके अंदर लापरवाही आई है। जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा यहां पे, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मेरे आने के वक्त में भी होगा। यानी नूह के दिनों में लोग, जब नूह ने उनको बताया था, आप जब स्टडी करोगे ना बाइबल को, तो नूह ने उनको बताया था ऐसा होगा। नूह जो बना रहा था जहाज, इतना बड़ा जहाज जो छिप नहीं सकता था, गोदाम के अंदर नहीं बना रहा था इतना बड़ा जहाज, खुले मैदान में अपने घर के आगे जहाज बना रहा था। इतना बड़ा जहाज, खुद का घर था, उसके बाद इतना बड़ा जहाज बना रहा था। और लोगों ने उसे देखा कि ये क्या कर रहा है, इतना बड़ा जहाज बना रहा है। उसका इतना बड़ा बनता हुआ जहाज देख करके लोगों के लिए वो गवाही थी कि नूह जो है आने वाले जल प्रलय के विषय में संदेश दे रहा था कि देखो आ रहा है जल प्रलय। लेकिन लोग मस्त थे,
हाँ, नहीं, शादी ब्याह में, खाने पीने में, खाने पीने में मस्त थे। ऐसे ही दिन यीशु ने कहा मेरे आने के वक्त में भी होगा, होगा, आने के वक्त में भी होगा। यानी लापरवाह होंगे लोग मेरे, जब मैं आऊंगा तो मेरे आने के वक्त में लापरवाही होगी, लापरवाही। और आज ये लापरवाही मसीहियों में देखने को मिल रही है। मेरे भाई मेरी बहन, आप इतना डरते क्यों, पहले तो ये बता दो, इतना डर काहे का है? आपके अंदर इतना डर इसलिए है क्योंकि आप वचन नहीं सुनते ना पढ़ते हो, आप लापरवाह हो। हाँ ठीक है कि वायरस आ गया, महामारी फैल गई, लोग उसके वजह से मर गए, और जो है तो तुम जैसे वो डरे वैसे तुम भी डरे ना। बात तो ये है, बात तो ये है, तुम्हारे अंदर भी डर आया। मैं आपकी भावनाओं की कदर कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपकी भावनाओं को रौंदे डाल रहा हूं अपनी स्पीच से, नहीं। मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं कि ब्रदर आप क्या जानो हम किस तरह से गुजर रहे हैं, आप क्या जान, अरे मैं जान रहा हूं। जितने कोरोना वालों से तुम नहीं मिले उससे ज्यादा मैं मिला, और ठीक हुए लोग। लेकिन आपके अंदर डर इसलिए है क्योंकि वचन नहीं है। जब वचन यानी जब विश्वास, वचन के ऊपर विश्वास होता है तो डर नहीं होता है, डर। और इस डर ने आपकी आंखें सच्चाई को जानने और पढ़ने और समझने से मूंद दी हैं, बंद कर दी हैं, डर ने। अभी मैं कुछ बातें बोलना शुरू करूंगा, आप जो है सोचते रह जाओगे कि ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। लिखा है, हाँ लिखा है, आप पढ़ते नहीं, बस प्रॉब्लम वहां है। आप सुनते नहीं, बस प्रॉब्लम वहां है। नहीं तो लिखा हुआ सब कुछ है। आपको बचाने का सारा इंतजाम परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज करके किया, तो तुम कहां जो है सोचे पड़े हो कि तुम मर जाओगे। क्यों नहीं दुहाई देते आप, क्यों नहीं पुकारते आप उस परमेश्वर को, क्यों घबराए पड़े हो आप हैं? आपकी प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता चेंज हो गई है, बदल गई है। पहले परमेश्वर को पुकारते थे लेकिन अब नहीं पुकारते। जब सब ठीक था तो प्रभु प्रभु चलता था, लेकिन जब गड़बड़ी हुई है तब प्रभु प्रभु खत्म हो गया। लापरवाही, प्रार्थना बंद हो गई। ओके, हम आगे चलेंगे। तो मैंने आपको यह बात बताई है कि नूह के जैसे दिन थे वैसे अब होगा। नूह के दिन में ना केवल यह थी लापरवाही, बल्कि नूह के दिनों में हुआ था डीएनए चेंज। जो आज इस समय हो रहा है, यस हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं किसी सही इलाज के विरोध में नहीं हूं। सही इलाज अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन सही इलाज हो रहा हो तब ना। आप सब जानते हो कि सही इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जितनी जितनी जागरूकता इसके प्रति दिखाई गई, इस महामारी के प्रति, उतनी जागरूकता कैंसर के प्रति नहीं दिखाई गई। उतनी जागरूकता अन्य बीमारियों के प्रति, मलेरिया के प्रति नहीं दिखाई गई। तो क्यों बुद्धि नहीं है, सोचते नहीं हम? उतनी जागरूकता हमारे अंदर या किसी के अंदर भी, जो आज जो है अपना चैनल लेके घूम रहे ना, आप जिसकी न्यूज सुनते हो, मैं पक्का बता रहा हूं, जो सुने न्यूज वो सबसे ज्यादा जो है डरपोक है। सच बता रहा हूं मैं आपको। इतनी जागरूकता किसी और बात के प्रति नहीं की गई। आज आपका जो बिलीफ है ना, आज आपका जो विश्वास है, वो इन बातों के आधार पर है। अगर वो कह देंगे वहां से, हैं, म्यूजिक के साथ वो कह देंगे वहां से कि नाउ केसेस आर बीइंग रिड्यूस्ड, देन यू विल बिलीव इट, राइट। जब वो कहेंगे केस कम हो रहे हैं तो आप विश्वास करोगे, जब वो कहेंगे कि केस बढ़ रहे हैं तो आप विश्वास करोगे, यस 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 यस।
they are making you fool, you are becoming fool, you are being fooled. मेरे भाई मेरी बहन, वचन में जाओ और देखो, तुम्हें मिलेगा these are the days of Noah. ये दिन नूह के दिनों जैसे दिन हैं, और अगर मैं गलत हूं तो परमेश्वर मेरा न्याय करे। मैं जो बोल रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो परमेश्वर मेरा न्याय करे, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी आत्मा गंवा बैठो, आप अपनी आत्मा गंवा बैठो। नहीं, कहीं ऐसा ना हो, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है आपको। अच्छा, और आपको मैं कुछ बातें और बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। एक तो ये चीज यीशु ने कहा, ये चिन्ह है, इससे आप समझ जाओ कि वो आने वाला है। हालेलुया। वो वचन कौन सा था? द्वार पर ही है। हाँ हाँ हाँ, डालें डालें, देखना एक वचन ये रहा। यहां लिखा है, जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। कौन कौन सी बातों को? यीशु यहां पर यह कह रहे हैं कि कुछ बातें मैं बताने वाला हूं या बता रहा हूं, जिन बातों में से अगर कुछ भी होता हुआ तुम देखोगे अपने टाइम में, यीशु कह रहे हैं कि लक्षण बता रहा हूं, चिन्ह बता रहा हूं, लक्षण बता रहा हूं, चिन्ह बता रहा हूं, इन बातों को बता रहा हूं कि ये जब होंगी तो तुम ये समझ जाना कि मैं आने वाला हूं, ये समझ जाना कि मैं आने वाला हूं। अब यीशु उन बातों को बताते हैं, और यीशु ने इस 24 चैप्टर में, मैथ्यू 24 चैप्टर में जो है 24 चिन्ह अपने आने के विषय में दिए हैं। 24 साइंस ऑफ हिज कमिंग उसने दिए। नंबर 1 जो पहला चिन्ह उसने दिया वो है भरमाया जाना। ओके, वो है भरमाया जाना। जो पहला चिन्ह उसने दिया वो है भरमाया जाना। भरमाया जाना समझते हो ना? यीशु मसीह ने कहा 24:4 में, 24:4 में यीशु ने कहा, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। टेक हीड दैट नो मैन डिसीव यू, डिसीव यू। हालेलुया। ये जो डिसीव यू लिखा है ना, कोई तुम्हें भरमाने, भरमाना जो शब्द है ना, भरमाने ना पाए, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं, सुनो। यीशु ने कहा भरमाने ना पाए, यानी भरमाया जाना होगा, यानी आपको धोखा दिया जाएगा, सही बता के धोखा दिया जाएगा। यह भरमाया जाना, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, भरमाए जाने की मात्रा बढ़ जाएगी। भरमाया जाना होगा, तुम्हें भरमाया जाएगा, तुम्हें जो है बहकाया जाएगा, तुम्हें धोखा दिया जाएगा, तुम धोखा खाओगे, लोग धोखा खाएंगे, तुम्हें भरमाया ना जाए। तुम धोखा मत खाना, तुमको कोई चकमा देगा, तुमको बेवकूफ बनाएंगे, तुमको भरमाएंगे, लेकिन तुम ऐसे होना कि तुम भरमाए ना जाओ। हालेलुया। आपको मालूम है, आपको एक ही बात है जो भरमाए जाने से बचा सकती है, और वो है उसके वचन का ज्ञान। एक ही बात है जो आपको भरमाए जाने से बचा सकती है। लोग भरमाए जाएंगे, बहुत सारे विषयों में भरमाए जाएंगे। जो गॉड कॉन्सेप्ट है ना, उसमें लोग भरमाए जाएंगे। परमेश्वर का जो सिद्धांत है, परमेश्वर के सिद्धांत में लोगों को भरमा दिया जाएगा। यीशु मसीह के विषय में लोगों को भरमा दिया जाएगा, सही बातों के विषय में लोगों को भरमा दिया जाएगा। वेट ए मिनट, मैंने सुना अभी हाल फिलहाल में कोई भाई साहब कहीं प्रचार कर रहे थे, और उस प्रचार में उन्होंने ये बोल दिया, किसी ने मैं जानता हूं, मैं आज ही होके आया वहां, मुझे मालूम है वो भी बैठे हुए सुन रहे होंगे। तो उन्होंने बताया, भैया किसी ने हमसे ऐसा बोला कि तुम तो जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो,
तो तुम्हारे तो बहुत कमाई होती होगी। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं जो है रिश्वत नहीं लेता हूं। तो ये साहब जो हैं ये बोलते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो तुम्हारा हक है। ओ, रिश्वत लेना हक है? किधर लिखा है बाइबल में, दिखाओ तो जरा। रिश्वत लेना हक है? कौन सी बाइबल पढ़ते हो तुम कि कहते हो कि रिश्वत लेना हक है? नहीं, तुम दूसरों का काम करवाते हो तो तुम्हारा तो मार्जिन बनता ही है, तो तुम्हारा प्रतिशत तो तुमको मिलना ही चाहिए। ये बोलता है नहीं, लोग देते हैं, आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता। मुझे जो सैलरी मिलती है सरकार से मैं उसी को लेता हूं, क्योंकि मैंने बाइबल में पढ़ा हुआ है ईमानदार रहो, सत्य पर चलो। ये बेईमानी होगी, मैं नहीं लेता रिश्वत। ये काम ईमानदारी से मैं अगर करूं तो दूसरे का काम बिना पैसे लिए भी कर सकता हूं, लेकिन मैं क्यों लूं? मैं नहीं लेता, ये मेरा चुनाव है। लेकिन वो कह रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप ले सकते हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा भैया ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, लेकिन वो तो ऐसा बोल रहे थे। मैंने कहा वो भरमाना है, इसको भरमाना बोलते हैं। कमाल है, ऐसा कर सकते हो, ये हक है आपका, हक है, अधिकार है? बिल्कुल नहीं। कोई तुम्हें रिश्वत भी दे तो तुम्हारे सामने से निकलना चाहिए, नहीं मैं नहीं लेता, नहीं लेता। आपको मालूम है कैसे कैसे रिश्वतबाजी चलती है? बहुत ही क्या बोलते हैं, समझ लो ऐसे चलती है रिश्वतबाजी। ये चीज है एक चार्जर है, इसको मैं जो है सिल्वर पेपर में रैप कर देता हूं, ठीक है, और फिर मैं ये जो है ये गलत है, लेकिन इस गलत को मैं सिल्वर पेपर में रैप करता हूं, सिल्वर चमचमे पेपर में मैं इसको अंदर रख देता हूं और फिर मैं देता हूं आपको, लीजिए। ऐसे चलती है रिश्वत। मेरे जान पहचान के एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे एक बार बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि भैया पता है मुझे फोन किया जाता है, फोन करके बोलते हैं आप यहां भेजो ना, हमारे अस्पताल में भेजो पेशेंट को, आपकी कंपनी से हमारे अस्पताल में पेशेंट भेजो, आपका परसेंटेज हम आपके घर पहुंचवा देंगे। तो वो कह रहे थे भैया बताओ मैं क्या करूं, मैं लूं या नहीं लूं? 50,000 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जो है किसको बुरे लगेंगे? लेकिन ये जो थे ना, ये कहते थे कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, वो पैसा मुझे नहीं चाहिए। ये मेरे वचन, मैं जो जिस प्रभु को मानता हूं उस प्रभु के रास्ते में ये सब चीज नहीं आती है। एज अ क्रिश्चियन आपको भरमाया जाएगा। और बड़े दुख की बात होती है तब जब हम जैसा कोई व्यक्ति भरमा दे, हम जैसा कोई व्यक्ति आपको इस प्रकार की बातों की शिक्षा ना दे और आपको सपोर्ट करे, नहीं नहीं ठीक है आप जो करो करो, नहीं ठीक है आप ले सकते हो रिश्वत, आप कर सकते हो, ऐसे ऐसे शादी आप ऐसे कर सकते हो, जीवन आप ऐसा जी सकते हो, कोई बात नहीं। अरे परमेश्वर समझदार है, आप जी सकते हो। आप भरमा रहे हो लोगों को, लोग भरमाए जा रहे हैं, धोखे में भरमाए जा रहे हैं। ऑनलाइन भरमाया जाना खूब हो रहा है। खूब हो रहा है, लोग भरमाए जा रहे हैं। पता है आपको, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं। बाहर कुछ लिखा होता है लेकिन उसके अंदर कुछ और होता है, लोग भरमाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको मैं बताऊं, बाइबल में मैंने सुना नहीं था, लेकिन एक दिन किसी ने ऐसे ही बोला तो मैंने कहा ये वचन कहां है बाइबल में? मैं ढूंढता हूं कि एक और चीज है जिसके द्वारा पूरी दुनिया भरमाई जाएगी, और वो क्या है? मैं आपको लिए चला हूं रेवलेशन चैप्टर 18 वर्स 23, प्रकाशित वाक्य 18-23। देखो यहां लिखा क्या है, दिया का उजाला फिर कभी
तुझमें ना चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझमें सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थीं। ओके, अब आप इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे ना इसको, तो यहां लिखा है दाई मर्चेंट्स वर द ग्रेट मैन ऑफ द अर्थ, फॉर बाय दाई सॉर्सरीज वर ऑल नेशन डिसीव्ड। हालेलुया। आपको मालूम है ये जो चीज है, ये जो सॉर्सरीज लिखा है ना, सॉर्सरीज, हालेलुया, जब आप इसको स्ट्रांग नंबर में पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, ये जो लिखा हुआ है ग्रीक में क्या लिखा हुआ मालूम है? क्या आप जूम कर सकते हो कुछ? हैं? नहीं, सेंड नहीं कर सकते, मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा। ग्रीक में मैं यहां पर जो लिखा हुआ है क्या लिखा है मालूम है? ये सॉर्सरीज, इसको लिखा हुआ है PHARMAKEIA, फार्माकिया। It means pharmacy. It means medicines. Hallelujah. Employment of drugs for any purpose. Drugs, ठीक है? Medication, pharmacy. Medication, pharmacy. Hallelujah. दिख रहा है? हाँ, तो कोई बात नहीं, मैंने बताया आपको फार्मेसी, मेडिसिन, यानी यहां पर जो वचन आप सुन रहे हो, ये वचन कह रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, वचन ये बता रहा है कि पूरी दुनिया इसके द्वारा बहकाई जाएगी और बहकाए गए। हालेलुया। फार्मेसी, फार्माकिया, मेडिसिन, इसके द्वारा बहकाए गए, धोखे में रखे गए लोग, धोखा दिया गया उनको, टेस्ट के नाम पे धोखा, इलाज के नाम पे धोखा। किडनी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या हुआ? किडनी गायब। हार्ट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या हुआ? हार्ट ही गायब। बंदा जीवित बच सकता था, लेकिन जो है जी भर के ऑक्सीजन खिलाओ पिलाओ उसको, मर गया, धोखा दिया गया, मिसट्रीटमेंट से मरा, लेकिन जो है लिखा गया कि नहीं ये इसकी ये बीमारी थी, इसकी वो बीमारी थी, उससे मर गया। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ये बहुत ही खतरनाक बात हुई है। ये समय में, इस समय में लोग जो है इसके द्वारा बहकाए गए हैं। थ्रू मेडिसिन दे वर डिसीव्ड, पीपल आर डिसीव्ड। धोखा दिया गया उनको, धोखा दिया गया है। मे द लॉर्ड पनिश यू, मे द लॉर्ड पनिश यू। परमेश्वर तुमको दंड दे, तुमने जो है मानव जाति के साथ खिलवाड़ किया है। मेरे भाई मेरी बहन, ये धोखा हुआ है लोगों के साथ में, ये चीज हुई है। बाय दाय सॉर्सरीज मीन्स बाय दाय मेडिसिन्स वर ऑल नेशन डिसीव्ड, बाय दाय फार्माकिया ऑल नेशंस वर डिसीव्ड। हालेलुया। ये मतलब है इसका मेरे भाई मेरी बहन। तो यीशु मसीह ने कहा भरमाया जाना होगा। अगर भरमाया जाना नहीं हो रहा है तो आप शांति से तकिया लगाओ अपने सिर के नीचे और सो जाओ। लेकिन अगर भरमाया जाना हो रहा है तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जाग उठ। भरमाया जाना हो रहा है अगर तो जाग उठ। बहकाना हो रहा है अगर तो जाग उठ। बहकाया जा रहा है, हर एक लेवल पे बहकाया जा रहा है, हर एक स्तर पे और स्टेज पे बहकाया जा रहा है, हर एक स्तर पे, एक ही जगह पे नहीं बहकाया जा रहा, हर एक, चाहे वो धर्म वाली बात हो, चाहे वो नौकरी वाली बात हो, चाहे वो जीवन वाली बात हो, चाहे वो पवित्रता वाली बात हो, चाहे वो प्रार्थना वाली बात हो, प्रभु वाली बात हो, प्रभु के आने वाली बात हो, रैप्चर वाली बात हो, बहकाया जाना हो रहा है। और अगर ये बहकाया जाना और भरमाया जाना हो रहा है, ये चिन्ह है
कि आपको जाग उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा जब तुम ऐसा होते हुए देखो ना, तब तुम सावधान रहना, सावधान रहना। ठीक है। अच्छा, और भरमाया जाना जो है, इसके अलावा, हाँ मिला, हाँ देखो यहां पर देखो, आपके सामने लिखा हुआ है, ये मैं कह रहा था, आप देखो इसको, यहां लिखा है द यूज और द एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ ड्रग्स। ठीक है। वहां जो लिखा है फोनेटिक जो है वो देखो फार्माकिया। ठीक है, फार्माकिया। ग्रीक में वो ऊपर लिखा हुआ, वो ओरिजिनल शब्द है, आप उसको देख लो। मुझे मालूम हो सकता है आपकी स्क्रीन छोटी हो, नहीं दिख रहा हो, लेकिन आपको दिखाई देगा। अगर आप देख रहे हो तो आपको दिखाई देगा। तो जब आप ये वचन पढ़ते हो, उस वचन को आप कहीं आजू बाजू डाल सकते हो, नहीं तो उस वचन को यहीं पे डालना, वो वचन। देखो ये जो लिखा है ना कि दाई सॉर्सरीज वर ऑल नेशन डिसीव्ड, यानी तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। तेरे टोने से, टोना, वो जो टोना शब्द है दरअसल वो एग्जैक्ट जो फार्माकिया है उसका ट्रांसलेशन नहीं है, वो ऐसे बोला गया है, लेकिन असल में ये शब्द यूज हुआ है, फार्माकिया। मेरे भाई मेरे बहन, आज इस डेट में आप जब ऐसे सुन रहे हो, लोग डिसीव किए जा रहे हैं, धोखा दिया जा रहा है उनको। आपको मालूम है, होता कुछ है, बताया कुछ जाता है, फिर कुछ और दिया जाता है। ये हो रहा है। आपको लग रहा है कि आपका इलाज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। भरमाया जा रहा है, भरमाए जा रहे हैं लोग, भरमाए जा रहे हैं। कुछ समय के बाद आप इन बातों की और भी ज्यादा हकीकत देखोगे। आपको लगता होगा कुछ बातें बोलते बोलते मैं रुक जाता हूं, जानबूझ के, जानबूझ के मैं ऐसा करता हूं। थैंक यू जीसस। ओके, क्यों जानबूझ के? क्योंकि प्रभु मुझे बुद्धि देता है, रुक जा, इसलिए। इतना काफी है कि आप समझ पाओ जो मैं कह रहा हूं आपको, काफी है। ओके, दूसरा चिन्ह यीशु मसीह ने कहा, झूठे मसीही, झूठे मसीही प्रकट होंगे। यीशु ने कहा झूठे मसीह प्रकट होंगे, दूसरा चिन्ह उन्होंने कहा। आप देख लो हो रहा है ऐसा या नहीं हो रहा है। झूठे मसीह का मतलब, भैया क्या मतलब, झूठे मसीह का मतलब क्या? क्या मतलब है? मतलब यह है कि दे विल क्लेम द पोजीशन ऑफ जीसस क्राइस्ट टू देमसेल्व्स। वो ना परमेश्वर के पुत्र की जो पोजीशन है क्लेम करेंगे कि ये जो मसीहा मैं ही हूं, मतलब मैं हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जो प्रार्थना कर रहा है, रोगी चंगे हो रहे हैं, तो वो जो है वही है भटकाया जाना, वो नहीं है, वो नहीं है। कई लोग गलत समझा देते हैं, गलत बोल देते हैं कि अरे सब बहका रहे हैं, सब बहका रहे हैं, सब बहका रहे हैं। यही तो कहा था यीशु मसीह ने कि बहकाया जाना होगा, यही है बहका। ना ना ना, ये नहीं, ये झूठे मसीह है, झूठे मसीह ना, वो झूठा मसीह नहीं हो सकता। वो झूठा मसीह ही नहीं हो सकता है जो परमेश्वर के परमेश्वर के द्वारा होने वाले चमत्कारों का श्रेय परमेश्वर के पुत्र को देता है। यानी वो चंगाई उसके हाथ से हुई, उसकी प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे हुए, लेकिन वो ये कहता है सारी महिमा प्रभु की हो, मसीह की हो। बीच बीच में कभी कभी उसके मुंह से आप ये भी सुन लेते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु करता है सब, प्रभु को धन्यवाद। ग्लोरी खुद के लिए क्लेम नहीं करता। लेकिन यहां पर झूठे मसीह का अर्थ यह है कि वो जो है ना केवल परमेश्वर के पुत्र की ग्लोरी, महिमा को क्लेम करेंगे, दावा करेंगे, कि बल्कि इसके अलावा वो प्रभु मसीह की पोजीशन को क्लेम करेंगे कि मैं ही मसीहा हूं। हालेलुया। अभी अभी जो है इज़राइल में
पासओवर के समय एक वीडियो मेरे पास आई और यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो वो जो वीडियो आई ना, वो जो वीडियो है उसमें दिखा रहे हैं कि सारे यहूदी लोग जो है चिल्लाने लगे एक व्यक्ति को पकड़ करके कि ये हमारा मसीहा है, प्रॉमिस्ड मैसाया, प्रॉमिस्ड, प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है ये मसीहा। उसको लेके घूम रहे हैं और वेलिंग वॉल जो है वहां पर बैठे हुए हैं, उसके साथ में बैठे हुए हैं, उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं और कह रहे हैं यही है मसीहा, यही आ गया कोरोना से, यही निजात दिलाएगा। आपको मालूम है यीशु मसीह ने एक एक बात कही है कि जब इज़राइल के बारे में बोला है यीशु मसीह ने, इज़राइल पर नजर रखना, इज़राइल के साथ होने वाली हर एक घटना आपको सचेत करे। अगर इज़राइल में मौसम भी खराब है ना, तो आप सचेत हो कि क्यों खराब है, बिकॉज ये मसीहियों के लिए एक चिन्ह है। कोई भी फेरबदल होता है, यीशु ने कहा इज़राइल पे नजर रखना। हाँ, यही है, इज़राइल पर नजर रखना, यानी देखते रहना, जो भी चेंजेस होंगे तुम समझ जाना कि मेरा आना कितना नजदीक है। झूठे मसीहा प्रकट होंगे और प्रकट हो रहे हैं, कई समय से हो रहे हैं प्रकट। कई लोगों ने कुछ को तो पकड़ के जेल में डाल दिया था, कुछ तो जो है बाद में कह रहे नहीं हम नहीं है, वो मर गए तो हम नहीं है, ऐसा हुआ है। लेकिन अभी फिर से हुआ है ये, तो ऐसे प्रकट होंगे और पूरी की पूरी भीड़ बहक जाएगी, लोग बहक जाएंगे। ये हो रहा है, आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि इज़राइल में ही हो रहा है या अमेरिका में हो रहा है, आपके भारत में भी हो रहा है। अगर ये चीज आप होते हुए देख रहे हो तो यीशु मसीह का जो कहना है वो तुम समझ जाओ। जब तुम ये सब होते हुए देखो तो सावधान हो जाना। तो ये चिन्ह है, यीशु मसीह आने वाले हैं इसके। और देखो और क्या यीशु ने कहा लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चाएं तुम सुनोगे। लड़ाइयां होंगी और लड़ाइयों की चर्चाएं तुम सुनोगे। हम सुनते आ रहे हैं अभी तक, लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चाएं हम सुनते आ रहे हैं। आप नहीं जानते हो कि आपके देश के चारों ओर जहां कहीं भी आप हो, पहले जितना तनाव नहीं था उससे अधिक तनाव अब है। पहले जितना तनाव नहीं था उतना तनाव अब है। कब क्या छिड़ेगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये जो है चर्चाएं आप सुन रहे हो, ये बातें आप सुन रहे हो, ये अगर सुन रहे हो आप तो समझ जाओ, तैयार हो जाओ कि यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। ओके, लास्ट में आपको एक और बात बताऊंगा। और क्या कहा यीशु ने? अकाल पड़ेंगे, जहां तहां अकाल पड़ेंगे। यीशु ने कहा अकाल पड़ेंगे, और अकाल पड़े हैं। ये अकाल ना केवल पानी की कमी है, बल्कि ये अकाल भोजन की कमी है। ये अकाल सही जो चीज मनुष्य को मिलनी चाहिए उसकी कमी है। ये अकाल, नौकरी का अकाल, सब चीज का अकाल पड़ेगा। इस एक अकाल है जिससे धरती सूख जाएगी। क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, समझ रहे हो? नौकरी की क्राइसिस, भोजन की क्राइसिस, रोटी की क्राइसिस, जमीन कुछ उगा नहीं पाएगी। क्राइसिस, अकाल पड़ेगा और पड़ रहा है, हो रहा है, देख रहे हो तुम। पहले जितना नहीं था उससे अधिक अब है। अकाल पड़ रहा है। आपको मालूम है अकाल ना केवल जो है दूसरी जगहों पर आप या दूसरे समाज में आप देखोगे, बल्कि आपके चर्च में आप देख रहे हो। चर्च हैज लॉस्ट इट्स अथॉरिटी। अकाल, पहले तो हिम्मत के साथ बोलते थे, टकरा जाते थे किसी से भी, लेकिन आज हिम्मत के साथ बोलने की हिम्मत नहीं है।
आज हिम्मत के साथ बोलने की हिम्मत नहीं है लोगों में, मालूम है आपको? ऐसा एक अकाल पड़ा है, सच्चाई बोलने का अकाल, सही बात बोलने का अकाल पड़ा है। अपनी जान को डर रहे हैं, जान को, जेल ना चले जाएं, अकाल पड़ा है। हर जगह ये हो रखा है, हर जगह, हर जगह। मेरे भाई मेरी बहन, क्यों जो है प्रार्थना की आवश्यकता है? इसीलिए प्रार्थना की आवश्यकता है, ठीक है? एक और चीज, ये सब चीज के अलावा और भी चीज है जो होगा, वो है महामारी। महामारी केवल ये महामारी नहीं, ये जो अभी आप देख रहे हो, इसके अतिरिक्त और भी महामारियां फैलेंगी, होंगी। यीशु ने कहा जब ऐसा होवे तब समझ जाना कि मेरा आना बिल्कुल नजदीक है, मैं दरवाजे पे खड़ा हूं। महामारी फैली हैं, फैलेंगी और फैलेंगी। मैं केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसको तो और ज्यादा अच्छे से बना ठना करके जो है आपको पेश किया गया है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। रियल महामारी, हालेलुया। इनका मजाक करना भारी पड़ेगा जब ये रियल होगी तो, ठीक है? इनका खेल खेलना भारी पड़ेगा, मैं सच बता रहा हूं आपको। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, एक दिन सचमुच में शेर आएगा, तब कोई बचाने वाला नहीं आएगा। तब जो सोच रहे थे ना कि हमें हमने दूसरों की तबीयतें खराब कर दी, हमारी नहीं हुई, इनकी खुद की होगी, इनकी खुद की होगी। महामारी फैलेगी, महामारी फैलेगी। यीशु ने कहा जब ऐसा होवे तो तुम जान जाना कि मेरा आना निकट है, निकट है, ओके? और यीशु ने कहा भूकंप होंगे, ठीक है? छठी बात यीशु ने कही भूकंप होंगे। और उसके बाद यीशु ने कहा क्लेश होगा, क्लेश, ठीक है? सातवां, आठवां कहा ठोकर खाना होगा, यानी लोग बहुत से ठोकर खाना होगा। अगर आप 24:9 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, तब वे क्लेश के दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। 10वां वचन, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे। एंड देन शैल मैनी बी ऑफेंडेड, मैनी बी ऑफेंडेड। इसका मतलब क्या है? ठोकर खाएंगे। धन्य है वह मनुष्य जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता, धन्य है वह मनुष्य जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। तो ठोकर खाना क्या है? विश्वास उठ जाना। यानी यीशु मसीह प्रभु है वाले सत्य से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा। अगर यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर है वाली बात से विश्वास उठ जाएगा, तो इसका दूसरा मतलब यह भी है कि कहीं और विश्वास हो जाएगा, टेक्नोलॉजी पे विश्वास हो जाएगा, कुछ ऐसी चीजें आपको इंट्रोड्यूस की जाएंगी जो आपको दिखेंगी, ओ दिस इज गुड, वेरी गुड, है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है? सब कैशलेस हो जाएगा, मैं यहां पे लगवा लूंगा, यहां पे लगवा लूंगा, यहां पे लगवा लूंगा, यहां पे लगवा लूंगा, कैशलेस। कितना अच्छा है ना? बहुत सारी ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस की जाएंगी जिसको आपको अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब ऐसा होगा, धीरे धीरे आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह प्रभु हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, हमारे गुनाहों पापों के लिए मरे, जी उठे, आएंगे, इससे विश्वास उठ जाएगा आपका, इससे विश्वास उठ जाएगा। और आपको एक और बात बता रहा हूं, ये जो सीक्रेट ग्रुप है ना जो काम कर रहा है, इसके पीछे शैतान की बातों को आप लोग अपनाओ, आप लोग अपनाओ और शैतान के हो जाओ। इसके पीछे जो काम कर रहे हैं ना, बताऊं आपको, इनकी सबसे बड़ी परेशानी हम और आप हैं। As long as church is
हियर दे कैनॉट ऑपरेट फुली। जब तक आप और मैं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, इसके बारे में मैं बोलूंगा अभी, जब तक हमें इनका पूरा जो पैर हाथ फैला सकते हैं फैला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कुछ गड़बड़ी करते हैं हम लोग आ जाते हैं और ऐसे करने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि ये सारी चीजें खत्म हो। और पवित्र आत्मा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा मूव करता है, और इनकी जो योजनाएं हैं जो किसी दूसरी दुष्ट आत्माओं के द्वारा पूरी की जाने वाली होती हैं, उन पे पवित्र आत्मा वार करता है और सब बिगड़ जाता है। दे नो, पता है आपको, वो जानते हैं जब तक ये लोग हैं ना, ये प्रार्थना करने वाले लोग जब तक हैं तब तक हम पूरी तरह से लोगों को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि ये लोग प्रार्थना करने लगते हैं, ये लोग वचन सुनाने लगते हैं, ये लोग उपवास करने लगते हैं। हमें एक ऐसा मैदान चाहिए जहां इनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला ना हो, वचन सुनाने वाला ना हो, उपवास रखने वाला ना हो, जिससे कि हम पूरी तरह से इनको धोखा दे सकें। एंड दैट विल हैपन व्हेन रैप्चर हैपन्स। वो होगा जब रैप्चर हो जाएगा, जब यहां हम होंगे ही नहीं, तब इनके पैर फैलेंगे और वो 7 साल का भयानक महासंकट का समय होगा। मेरे भाई मेरी बहन, इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं जल्दी जल्दी कुछ बातों को समझाने जा रहा हूं। जल्दी जल्दी आप सुनो ध्यान से। तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम ये सब चीजों को होते हुए देखोगे, क्या क्या चीजों को? भरमाया जाना, झूठे मसीहों का आना, लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा, और अकाल और महामारी और भूइंडोल यानी भूकंप और कलेश दिलाने वाली चीजें, आपको दंड, आपको ऊपर अत्याचार, सताव का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ठोकर खाना यानी विश्वास उठ जाएगा, लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रहेगा, टेक्नोलॉजी पे विश्वास जाएगा, साइंस पे लोगों का विश्वास हो जाएगा। प्रायोरिटी, दे विल चेंज द प्रायोरिटी ऑफ अ क्रिश्चियन। एक मसीही की प्रायोरिटी को, एक मसीही के एक उसके प्राथमिकता को चेंज किया जाएगा। आपको मालूम है क्यों आप डरते हो? क्यों आप डरते हो? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोरोना हो गया, क्यों डरते हो आप? इसलिए डर रहे हो क्योंकि आपकी प्रायोरिटी यीशु मसीह नहीं है। आपको लगता है कि मुझे हुआ है तो मैं मर जाऊंगा। यू फील दैट, तुमको लगने लगता है, ये तुमको लगने लगता है। धीरे धीरे डर तुम्हारे अंदर डेवलप होता है, धीरे धीरे डर, और डर की आत्मा तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेती है, क्योंकि कभी भी तुम वचन में तो डूबे थे नहीं, कभी भी तुमने वचन की बात को तो समझा था नहीं, कभी भी वचन से तुमने अपने आप को भरा तो था ही नहीं, कभी भी तुमने अपने माइंड को रिन्यू तो किया ही नहीं था वचन के माध्यम से। इसीलिए जब कुछ हो जाता है तब सबसे ज्यादा डर आपको लगता है कहीं आप मर ना जाओ, और ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि फिर उस समय आपको कोई ऐसे शिक्षा देने वाला नहीं होता है। जो होते हैं आपके आजू बाजू बस यही कहते हैं, रिमेन अलोन, ओके, संभाल के रहना है ना, वी आर प्रेइंग फॉर यू। और आप और ज्यादा तो ऐसे में तो जब आपको मालूम है मैं कई बार ऊपर के कमरे में चला जाता हूं, ऊपर के कमरे में जाके दरवाजे के पीछे छिप जाता हूं, और छिपने के बाद कोई भी जैसे ही अंदर आएगा तो मैं बोलूंगा हाँ। जब ऐसा करता हूं तो ऐसे क्या है आप ऐसे डराते रहते हो ऐसे, तब मैं कहता हूं क्या हो, मेरी सांस उखड़ गई। कैसे? भाग के आया, दौड़ के आया, 100 बार नीचे ऊपर बैठ के आया, इसलिए सांस उखड़ रही है ना, डर की वजह से। डर की वजह से तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप इसलिए डरे हुए हो क्योंकि प्रायोरिटी जो है ना, जो प्राथमिकता है, वो आप चर्च में भी चले जाओ, आज चर्च में भी चले जाओ, वहां से बोल दिया जाता है भाई सर्दी जुकाम जिसको है वो मत आना, पहले ही जो है डरा पड़ा, अगला पहले ही डरा पड़ा है, तो तुमको क्या होगा?
विश्वास की बात बोलने वाले लोग बच्चे, यही कहा यीशु मसीह ने, मेरे आने के वक्त में क्या मैं विश्वास बचा हुआ पाऊंगा? लोगों में विश्वास नहीं होगा। एक ग्रुप ये होगा जिनमें विश्वास नहीं होगा यीशु मसीह पर, यीशु मसीह की ताकत पर, यीशु मसीह के ऊपर। और मेरे भाई मेरी बहन, हालांकि ऐसी स्थिति है, लेकिन फिर भी हम लोग रहेंगे और सुसमाचार सुनाएंगे। और यदि कोई इस जगह पर आएगा तो वो होप लेके जाएगा, आशीष लेके जाएगा, आशीष लेके जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा इस तरह से बातें कर रहा है आपसे, आपके साथ कुछ नहीं होगा। डरना बंद करें। लुक एट जीसस, यीशु मसीह की ओर देखें। वो डालना आइज़ाया 53, यशायाह 53 वचन 5। आइज़ाया, यशायाह 53:5 देखो क्या लिखा है। He was wounded for our transgressions, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही। वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। ये गॉस्पल है, ये सुसमाचार मैं बता रहा हूं आपको। इस वचन को पकड़ के रो पड़ो, इस वचन को पकड़ करके चिल्ला पड़ो। आपको कोई अस्पताल में भर्ती है, इस वचन को पकड़ करके आप चिल्ला पड़ो। बोल रहे हैं कि वो बचेगा नहीं, वो बचेगी नहीं, वो काम बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। इस वचन को पकड़ के रो पड़ो कि प्रभु प्लीज। ये लिखा है, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम भले चंगे हो जाएं। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मुझे दूसरी दिशा में ले जा रहा है, इसलिए मैं इसको यहां पर रोक रहा हूं। 24 साइंस हैं, 24 चिन्ह हैं जो यीशु मसीह ने कहे हैं। मैं इनको कंटिन्यू करूंगा कल को, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मुझे एक और वचन याद आ गया, प्रभु का आत्मा मुझे कहीं और ले जा रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपको एक वचन दिखा रहा हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहां क्या लिखा हुआ है कि वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम भले चंगे हो जाएं। आपको मालूम है पौलुस ना रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 25 में क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। ये देखो, वह हमारे अपराधों के कारण, अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हम क्या पढ़ रहे हैं यशायाह में? हम ये पढ़ रहे हैं वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया, कुचला गया, मारा गया। हाँ, यहां लिखा है, ये देखो, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, धर्मों के कारण कुचला गया, शांति, हमारी शांति के लिए ताड़ना पड़ी है उस पर, उसके कोड़े खाने से, कि हम उसके कोड़े खाने से भले चंगे हो जाएं। अब आप ये देखो कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है? ये हुआ है। यहां पर क्या लिखा है? वो हमारे अपराधों के कारण के लिए पकड़वाया गया। ये सच है कि वो हमारे दुखों की वजह से, हमारी बीमारियों की वजह से मारा पीटा गया और घायल किया गया, और उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, उसको सताया गया। लेकिन बाइबल कहती है हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। वो जिलाया इसलिए गया है कि आप धर्मी ठहरे। धर्मी ठहरे मतलब, धर्मी ठहरने में क्या चंगाई शामिल है? जी हां, कि तुम चंगे हो जाओ। वो जिलाया इसलिए गया कि तुम चंगे हो जाओ, वो जिलाया इसलिए गया कि तुम ठीक हो जाओ, वो जिलाया इसलिए गया कि तुमको नौकरी मिले, वो जिलाया इसलिए गया कि तुम जियो, वो जिलाया इसलिए गया कि तुमको आशीष मिले, वो जिलाया इसलिए गया कि तुम्हारे बच्चे ठीक रहे, तुम्हारा पति पीना छोड़ देगा, वो जिलाया इसलिए गया है। इस वचन को पकड़ के चिल्ला पड़ो, रो पड़ो, तुम कुछ नहीं खोओगे।
वचन पर विश्वास कर मेरे भाई, विश्वास कर, क्योंकि बहुतों में विश्वास नहीं बचेगा। वचन पे आप विश्वास करें।